जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। भाइयों, WWE मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, WWE के ऊपर बताया था आपको क्या कैसे ये लोग मतलब नकली एक्टिंग करके या नकली फाइट दिखाकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। भाइयों, आप लोगों की कृपा से वीडियो इतना दबा के चल रहा है। आप लोगों ने बड़े रिस्पांस दिए। बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करे, क्या भैया ट्रिपल एच के फिर वो टाँके कैसे लगे थे अगर नकली होता है तो? चेयर का जो शॉट होता है, चेयर मारते हैं, वो असली होता है क्या? बहुत मतलब ऐसे भी सवाल हैं जो मैं भी नहीं समझ पाया, मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं लोग। फिर भी है भाइयों, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है भाइयों कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के या तो अंधभक्त रहना चाहते हैं या फिर वो समझना ही नहीं चाहते या अपने के आगे सुनना नहीं चाहते किसी की। मत सुनो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि मैं एक तरफा बात कभी नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है उसको आज के ज़माने में समझाना लोगों को बहुत बड़ी बात हो जाती है। हर तरीके का लोग देखता है। तो भाई आपका समय नहीं लेता हूँ, बात करता हूँ WWE की। भाइयों, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं कहा कि WWE पूरी तरीके से फेक है। मैंने ये बोला था क्या ये WWE जो है वो एक रियलिटी शो होता है, जो स्पोर्ट इवेंट होता है, जिसका मतलब है दर्शकों को मनोरंजन करना। चाहे वो रेसलर कितने भी प्रोफेशनल ट्रेनर हो, उनको जो स्क्रिप्टेड यानी कि जो WWE के कंट्रोल रूम से जो मैसेज होता है ना, वो उनको फॉलो करना पड़ता है वहाँ पर। चाहे उनको कोई भी सीन कराए, कैसा भी कोई कोई बीच में आ जाए। आप देखते हो बहुत बार क्या कहीं किसिंग सीन हो रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, कभी स्टेज पर क्या चल रहा है। तो ये लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए है। वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं ना, वो भी इसको जानते हैं। अब हम लोग जो कहते हैं, बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर यही होता तो वो क्लाउड क्यों आता है? भाइयों, वो क्लाउड आता है, वो क्लाउड। अब आप एक बात बताओ, आपके यहाँ पर कहीं रामलीला वगैरह चलती है, कहीं नौटंकी हो रही है, या कोई नाटक सा कोई बना के दिखाते हैं गैदरिंग वगैरह में स्कूलों के, तो क्या लोग उसको देखते नहीं हैं? क्या जो फिर जो कहते हैं क्या इसमें चोट कैसे लग जाती है? अरे भाई, वो असली कर रहे हैं, पर कर रहे हैं एक कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। एक कंट्रोल होता है उनके साथ, वो नेचुरल तरीके से। जैसे आदमी हम आपसरी में कोई लड़ाई हो जाए, दे घूसे दे घूसे दे घूसे, मुंह फोड़ फाड़ के अलग हो जाते हैं, ऐसे वो उनके घूसे मारने का एक तरीका होता है। उनके अंदर एक कंट्रोल होता है, वो मारते हैं, लेकिन उसको जहाँ जाना है उसको मारना है, वहाँ पर एकदम टच सा करते हैं। हमारी तरह नहीं कि एकदम फोड़ दिया भाई। आपने एक बॉक्सिंग वगैरह आपने मैच देखे होंगे, बॉक्सिंग जो होती हैं, जो मोदेवर वगैरह, आपने तो वर्ल्ड चैंपियन नाम सुना होगा। तो उनके यहाँ पे हाथ में ग्लव्स होते हैं, और वो बॉक्सर जब एंड हो जाता है, उनका 7वां 8वां राउंड होता है, तो ऐसे ऐसे सूज जाते हैं उनके मुंह। तो ये होता है असली जो फाइट होती हैं वो ये होती हैं। नकली जो होता है मतलब ये WWE होता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ऐसा नहीं कह रहा था कि मैं पूरी तरीके से ये फेंक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी हैं क्या जो एक इंसान, आम इंसान कभी कर ही नहीं सकता है। आप बताना। अब मैं आपको एक मोमेंट दिखाता हूँ, आप वीडियो पूरी देखना। आपको ब्रोन स्ट्रोमन पता है? ब्रून स्ट्रोमन नाम है, सॉरी उसका। तो 2018 के टाइम पे WWE को एक नया सुपरस्टार दिखाना था और इसको ताकतवर दिखाना था। तो ब्रून स्ट्रोमन को है ना, एक ट्रक पलटते हुए आपने वीडियो देखा होगा। ये वीडियो है, आपने देखो। आप पहले इसने क्या करा कि WWE का कंट्रोल रूम वगैरह सब कुछ नाराज़गी, मतलब कोई गुस्सा होगा, उसने सब फोड़ दिया, सब तोड़ दिया। उसके बाद में आता है, एक ट्रक लेके आता है। ट्रक को आते ही पहले उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन होता क्या है ना, ट्रक का सेटअप पूरा नहीं होता है। जैसे कि वो क्रेन वगैरह लगानी होती है, क्योंकि ट्रक को ये नहीं उठा रहा है उस वीडियो में। वो ट्रक तो वो क्रेन उठा रही है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो पहली एक्टिंग करता है ये फेल हो जाता है उसमें, उसको पता है। फिर ये थोड़ा पीछे जाता है। अब जब सेटअप अगर आपको ऐसा लगता है ना कर देगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप 10-20 जने हो जाना और कोई खाली ट्रक को केवल इतना सा उठा के दिखा देना आप मुझे, 10-20 जने।
तो भाइयों ये पूरी तरीके से कोई एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा स्ट्रांग हो। आपको बता दूं, ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के जो किताब होते हैं, या ये आपके जो मतलब ये बॉडी बिल्डर वगैरह की कॉम्पिटिशनें होती हैं, उसके अंदर सबसे हैवी वेट जो जिस बंदे ने उठाया है ना, उस बंदे ने मात्र 530 किलो, मात्र क्या 530 किलो, 530 किलो और 14,000 किलो, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वो दरअसल उस ट्रक को एक क्रेन के थ्रू पलटा गया था, जिसमें उस ट्रक के एक पीछे के टायर के साइड में ऊपर एक आपको हल्की सी तार सी भी नज़र आएगी, जो क्रेन की वायरें होती हैं ना, वो थी, और वो हल भी रही है। फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इसके अंदर बहुत ताकत है। ये होते हैं पूरी तरीके से फेक। तो WWE जो है ना, ये पूरा कंट्रोल, ये रेसलर जो होते हैं ना, ये रेसलिंग जो करते हैं, ये पूरे कंट्रोल के अंदर करते हैं। ये सब फेक, ये घूसे वगैरह मारते हैं, लात वगैरह मारते हैं, लेकिन ये कंट्रोल में मारते हैं। सामने वाला इनका कोई दुश्मन नहीं होता है, बल्कि ये इसकी प्रैक्टिस करी हुई होती है उसके साथ कईयों बार। जो WWE के बीच के हफ्ते जो होते हैं, जैसे 2 दिन आता है, उसके बाद में जो होता है ना, ये सब एक प्रैक्टिस करी हुई होती है। मैंने इनके, आप नेट पर निकाल लो यार, प्रैक्टिस की भी बहुत सारी वीडियो है, कैसे इनसे प्रैक्टिस कराई जाती है। आज का सोशल मीडिया का ज़माना हमारा इतना कुछ है कि आप सब कुछ जान सकते हो इनके बारे में। आप नेट से पूछ लो, मुझसे मत पूछो। मैं अगर फेक कहता हूँ तो आप नेट से पूछ लो, आप गूगल पर, यूट्यूब पर, किसी भी चीज़ पर सर्च कर लो, आपको 50 ये मिल जाएंगे। और अच्छा, आपने देखी भी होंगे, फैक्ट वाली वीडियो भी देखी होंगी इनकी। फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट दिखाते हैं लोग। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बैकग्राउंड में फैक्ट दिखाए थे, क्या कैसे जॉन सीना जो मारता है तो वो बिल्कुल उनसे टच भी नहीं होता, या रोमन रेंज कोई गुस्सा मार रहा है और रेसलर अपने आप गिर गया। भाई ये भी सच है, ये भी सच है। वो वीडियो है ना, वो स्लो मोशन करके दिखाई है, लेकिन वो भी सच्ची वीडियो है। क्या कभी रेफरी ने एक ब्लेड चुपचाप दुबका लिया है? तो भाइयों ये भी हकीकत है, क्या वो ऐसा भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये स्लो मोशन में दिखाई, कोई एडिटिंग नहीं है उन वीडियो में। आप यूँ कहोगे कि ब्लेड जानबूझ के डाल दिया है और वो कर दिया है। ये एक्चुअली हर तरीके का होता है। कभी कभार रेसलरों को चोट भी असली भी लगती है, और कभी कभार ये वो जो गोली के कैप्सूल वगैरह आते हैं उससे भी होता है। कभी कभार ब्लेड से हल्का सा चीरा मार के भी खून वगैरह दिखाया जाता है। ये हर तरीके का ड्रामा WWE के अंदर होना आम बात है, लेकिन इसको आप किस नज़र से देखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी बहुत बड़ा दीवाना था भाइयों WWE का। मैं लमसम 2002 से इस WWE को देख रहा हूँ। हम पता है, रेती बारू जो होती है ना, चंबल सीमेंट की जो बारू आती है, हम उस पर यार जाकर ऐसे ऐसे टीम बनाकर खेलते थे। हमारा अंडरटेकर फेमस, इनका ये, मैंने बहुत सारी फाइट देखी है भाई। 2002 से देख रहा हूँ, तो बताओ आप छोटे से थे तब से देख रहे हैं, और बहुत बड़े फैन है। प्ले स्टेशन में बहुत सारा WWE का गेम खेले हैं। तो भाइयों जब से हमें भी पता पड़ा है, जब से हम भी समझ गए कि भाई थोड़ा ये रियलिटी मतलब पूरी तरीके से सच नहीं है, कुछ तो है पर इतना नहीं है कि JCB वगैरह से मार दिया। आपको पता है, आपने अंडरटेकर ही देखा होगा कि कभी स्टेज के नीचे से निकल आया, कभी कहीं से। भाइयों घंटों स्टेज के नीचे छुपा रहता था बंदा। उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है। हमारे खली जब गए थे, आपको बता दूं, खली को ऐसा दिखाया गया था WWE के अंदर, इतना ताकतवर दिखाया गया था कि अंडरटेकर को तो एक बार तो बिल्कुल ऐसी पकड़ मार के, जो सिर की पकड़ मार के बिल्कुल बेहोश कर दिया था अंडरटेकर को। लेकिन दूसरी बार जब खली को दिखाया कुछ 1-2 साल बाद, तो खली को तो फिर बच्चे से बच्चा ऐसा, वो मिस्टर कैनेडी उसके साथ वो गटका सा आता था, ऐसों ने कितना धोया था। तो भाई ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी। इन लोगों ने, क्योंकि खली ढंग से इंग्लिश समझ नहीं पाता था, तो उसको रेसलिंग में समझाना, मतलब वो प्रैक्टिस के अंदर समझाना बड़ा मुश्किल होता था। खली कभी कभार असली मुंह भी मार देते थे, जो सामने वाले को इंजरी हो जाती थी। तो खली को ऐसे मुंह दिए गए, जैसे अंडरटेकर वगैरह ने मना कर दिया कि मैं इनसे ज़्यादा मैच नहीं कर पाऊँगा। भाई उसको चोट लग जाती थी, तो होता था कि ऐसे टुच्ची मुट्टी ये पकड़ा दिए जाते थे। भाई रेसलिंग के अंदर यही सबसे बड़ा है। रेसलिंग के अंदर जो परफेक्ट तरीके से इन मूव को कंट्रोल करना जानता है,
वो उसको WWE सबसे आगे प्रमोट करता है। जैसे कि इसमें नाम है आपके जॉन सीना का हो गया, अंडरटेकर हो गया, ब्रॉक लेसनर हो गया। ब्रॉक लेसनर कितना गुस्सा दिखता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर इन मूवों को कंट्रोल करना जानता है कि सामने वाले को डैमेज नहीं हो। और जिसको अगर ये मूव कंट्रोल करना नहीं आते हैं ना, उनको फिर WWE नीचे पे रखता है। कईयों बार मैंने सुना है कि जो आपके गोल्डबर्ग थे ना, गोल्डबर्ग कभी कभार गुस्से में आकर असली मूव मतलब असली फाइट दे देते थे, जिनसे कईयों रेसलरों ने उनकी शिकायत करी थी कंट्रोल रूम पे या WWE में। गोल्डबर्ग को कईयों मतलब इसका बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तो ये बात भी सच है भाई, क्या ऐसा होता है, ऐसा सब कुछ होता है। चोट लग सकती है, चोट तो भाइयों फिल्म एक पिक्चर बनाने वाले एक्टर को भी नकली वो एक्टिंग करने के चक्कर में चोट लग जाती हैं। तो चोट वगैरह लग सकती है, चेयर वगैरह होती हैं, असली होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होती है, वो इतनी हल्की बनाई जाती हैं कि वो मारी भी ऐसी जाती हैं कि दिखाया तो इतना ज़ोर से, पर नीचे आते आते उसकी स्पीड कम कर दी जाती है। कहीं ना कहीं किसी, अब जैसे आपने देखा होगा वो पैर से चढ़ने वाला होता है जो WWE में, उस पर किसी का मुंह रख दिया और ऊपर से चेयर मार रहे हैं, तो भाई वो उस पर मार रहे हैं, उसके सिर पर नहीं मार रहे हैं, उसका सिर तो उस गड्ढे में। ये सब एक तरीका होता है मारने का, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से परफेक्ट मार दिया उसके सिर में। अरे भाई ऐसे तो कोई मर जाएगा, कितना भी बड़ा फाइटर हो, कितना भी बड़ा रेसलर हो, सिर की चोट सिर की होती है, ऐसा नहीं होता है भाइयों। तो आपने हर एक सीन का मतलब करने का एक अपना अपना अलग तरीका होता है इसके अंदर। आप यूँ कहोगे कि भैया हर एक ये ऐसा है, तो आप अब की बार मुझसे ये मत पूछना कि भैया ये टाँके कैसे आए, ये कैसे आया। भैया हो जाता है, आता है सब तरीके का ये, क्योंकि बस मैं कहना का मतलब यह है कि ये नेचुरल फाइट की तरह खुलकर फाइट नहीं खेलते, ये एक कंट्रोल बेस फाइट होती है, इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर, और सामने वाला इनका कोई दुश्मन नहीं है। ये आपका जितना भी ये बनाता है, ये WWE एक पूरी तरीके से एक नाटक बनाती कि इस तरीके से होगा, इतनी दुश्मनियाँ होंगी, ऐसे ऐसे होगा, 10-20 ऐसे तुम पहले ये करोगे, इसको चैलेंज करोगे, फिर ये तुम्हारा बड़ा मैच रखा जाएगा। ये सारी चीज़ ऐसे होती हैं, इसको कहते हैं स्पोर्ट एंटरटेनमेंट शो। अब तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे भाइयों। आप अगर बताओ अभी भी नहीं हुए तो मुझे एक बात बता देना, ये 14 टन का ट्रक एक अकेला आदमी हिला सकता था क्या? नहीं, जो इसने करा है, या इसकी मैंने जो वीडियो दिखाई थी, ये पहले जब शुरू में उतरा तो इसने पूरी ताकत लगा के देख ली, लेकिन वो ट्रक इस पे हिला भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सेटअप, क्रेन का जो सेटअप था ना, वो ढंग से लगा नहीं पाया था, या क्रेन ने ताकत नहीं लगाई थी। तो इसने ये फिर वहाँ पर गया और दोबारा उस सीन को दोबारा करा और कट एंगल दिखता रह गया। तो भाइयों ये सब चीज़ होती है, WWE दिखा रहा है आपको, पर आप इसको असली तरीके से मत देखो कि ऐसा है। मैं नहीं मानता इसमें कोई पहलवान हल्का या भारी होगा, पर WWE खुद बनाती है इनको। आप यूँ कह लोगे कि अंडरटेकर सबसे ताकतवर है, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि असली फाइट जब तक नहीं लड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या है। आज यही सच्चाई है, WWE हमेशा एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है। अब जैसे अंडरटेकर था, कईयों दशकों तक काम करा WWE के साथ, बेचारा अब उसकी एज के फैक्टर की वजह से वो रिटायर हुआ, तो उसकी जगह रोमन रेंज को लिया है। रोमन रेंज क्या करता था? उससे पहले ग्रुप में आता था, 4-6 बंदे कहीं ना कहीं किसी के बीच आकर किसी को पटका पुटकी ये वो काम करता था, लेकिन उसकी जो स्किल थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, उसकी वजह से उसको प्रमोट करके अंडरटेकर की जगह लिया है। ब्रॉक लेसनर भी हरा दिया उसने, ये वगैरह वगैरह करके। उसके बाद में क्या हुआ, अब रोमन रेंज से लोग, और आज वो कोडी रोज WWE का सबसे बड़ा शहंशाह बन चुका है। जॉन सीना न जाने, मैंने तो पिछले 15 सालों से जब चैन पहन के आता था तब बलियो एक आध चीटिंग देखी थी। जॉन सीना कभी चीटिंग या कभी कुछ करता नहीं था, क्योंकि जॉन सीना का नाम था। अब जॉन सीना भी रिटायर होने वाला है, तो उसके साथ भी WWE ने चीटिंग वाले मैच रख दिए, चीटिंग करवा दिए उसके साथ, मतलब सामने वाले को ट्रॉफी से मार दिया कोडी रोज को। क्योंकि एक सुपरस्टार को बनाने के लिए ये सब फिर उसके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं क्या, मतलब वो सच्चा है और ये सब झूठे हैं।
पब्लिक को डाइवर्ट करा जाता है। ये होती है WWE की एक स्ट्रैटेजी। तो भाइयों आज का वीडियो आपको मैंने पूरी तरीके से समझाया, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो भाइयों फिर मेरा दोष तो नहीं है भाइयों, कि कहने की बात है फिर मुझ पे मत दोषी ठहराना कि भैया आपने ऐसा ऐसा कहा, क्योंकि मेरे को मैसेज ही इस तरीके के आए थे कि मैं जवाब दूं भी तो दूं किस चीज़ पर। अब इसकी बात करता हूं तो यहाँ कुर्सी वाली बात रह गई, इसकी रह गई तो एक आसा कोई किसी ने मैच के बारे में पूछ लिया। अरे भाई सब मैच के जवाब यही है, इसी वीडियो के अंदर है, पर आपको समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। अगर फिर भी आपको अच्छी लगी है वीडियो भाइयों तो अब की बार तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना, और फिर भी कमेंट जरूर लिखना भाई, मुझे भी अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट की तरह तो कम से कम मैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है भाइयों, आज का वीडियो इतना ही था, बस काम वाम के लिए निकलना है बस भाइयों। जय हिंद भाई।